नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी लीगल इंफॉर्मेशन पेपर से रिगार्डिंग है वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो दिल्ली वीएफएस के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के बनाया था, जिसमें काफी लोगों को ईमेल आई थी कि आपका जो अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन है, रेफरेंस नंबर जिसमें मिले थे, वेब फॉर्म भरा था आप लोगों ने, वो रिजेक्ट हो गई है। एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट की है वो रिजेक्ट हो गई। कारण उसमें दिया था वो था डिटेल मिसमैच का, और वो वीडियो है और आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज का भी ये एक वीडियो है, जो हो सकता है कि आप लोगों की जिनको भी ये ईमेल आया है जिसमें आपका रिजेक्ट हो चुका है अपॉइंटमेंट, उसको लेकर के है कि एक कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों की इससे कुछ मदद हो सके तो प्रयास करने में क्या हर्ज है, यदि हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले कि आज के इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा लीजिए, जिससे जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें जो डिटेल मैं बता रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा क्या करना है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उसको साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए क्या हुआ है कि ये जो ईमेल आई है रिजेक्ट की, इसको लेकर के और जितना मेरी जानकारी में आया है, काफी लोग जो हैं वो सोमवार को वीएफएस जाएंगे। ये जो सोमवार आ रहा है, आज गुरुवार है, सोमवार को वीएफएस जाएंगे जिनके पास में भी ये रिजेक्शन का ईमेल आया है, अपने सारे पेपर्स लेकर के, ताकि वीएफएस को ये बता सके कि भाई कहां पर क्या गड़बड़ है, क्या आपको मिसमैच दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो यही है कि यदि आपके पास भी ऐसा ईमेल आया है, आपका रिजेक्ट हुआ है अपॉइंटमेंट और आप भी जाना चाहते हैं वीएफएस को, तो जैसे कि काफी लोग जा रहे हैं, आप भी उनके साथ में शामिल हो सकते हैं। वहां पर वीएफएस जाएंगे सुबह सुबह ही, तो वहां पर आपको नजर आ जाएंगे वो लोग जो जिनके पास में ऐसी ईमेल आई है। तो आप सब इकट्ठे होकर के एक साथ यदि वीएफएस में रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई क्या हुआ है, तो जरूर उसका कुछ फर्क पड़ेगा, उन्हें भी लगेगा कि हाँ यार कुछ तो गलती हुई होगी। तो पहली चीज तो यही है कि आप भी यदि जाना चाहें तो सोमवार को वीएफएस दिल्ली जा सकते हैं। बाकी और लोग भी होंगे, उनको साथ में ज्वाइन कीजिए और उनको वीएफएस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जब भी आप जाओ, यदि सोमवार को आपको जाना है, तो आप सबसे पहली चीज इन चीजों का प्रिंट जरूर लेकर के जाइएगा। सबसे पहली, आपने जब अप्लाई किया था तो आपके पास में रेफरेंस नंबर की ईमेल आई थी, यानी 14 जून को आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो 14 जून वाली आपके रेफरेंस नंबर की ईमेल। उसके बाद में पहली बार जब आपके पास में री अपलोड की ईमेल आई, उस ईमेल का प्रिंट। फिर दोबारा यदि किसी के पास में आई तो दोबारा वाले का, तीसरी बार आई तो तीसरी बार वाले का, यानी जितनी बार भी आपके पास में री अपलोड की ईमेल आई है उन सब का प्रिंट लेकर के जाइएगा। उसके बाद में उस ईमेल का भी, यदि किसी के पास में वो ईमेल आई थी जो मैंने वीडियो में बताया था कि उसमें वो लिंक काम नहीं कर रहा था, यदि वो ईमेल आई तो वो भी प्रिंट लेकर जाइएगा। उसमें साफ अपने हाथ से लिख लीजिएगा पेन से कि ये लिंक काम नहीं कर रहा था उस दिन। फिर जो ये लास्ट ईमेल आई है जिसमें आपका रिजेक्ट हुआ है, इस ईमेल का प्रिंट। तो ये सारी ईमेल, यानी पहली बार जो आपको रेफरेंस नंबर मिला था वो, उसके बाद में जितनी बार आपके पास में री अपलोड का आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया री अपलोड का, तीसरा यदि आपके पास में भी वो जिसमें लिंक काम नहीं कर रहा था उस ईमेल का, और चौथा आपका रिजेक्ट वाला, ये सारी ईमेल लेकर जाइए। अपना पासपोर्ट साथ में, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अपनी मूलावस्था की फोटोकॉपी, ये सारी चीजें लेकर के वहां पर जाइए। एक फाइल तैयार कर लीजिए आप पूरी, एक एक के नीचे एक लगा करके, जिससे सबके पास में सेम डॉक्यूमेंट होंगे, सबके पास में सारी चीजें होंगी, तो वहां पर जरूर वीएफएस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और जो मैं कर रहा हूं वो है कि मैंने एक फॉर्म बनाया है। तो उस फॉर्म को आप चाहो, यदि आपकी इच्छा है तो उस फॉर्म को भर दीजिएगा। उसमें भी आपको यही डिटेल पूछ रहा हूं। ये सारी डिटेल यदि इकट्ठा होंगी, ऐसी कुछ यदि 50-100 लोगों की इकट्ठा होंगी, तो मैं क्या करूंगा कि उसको वीएफएस को और इटालियन एम्बेसी को, दोनों को वो पूरी लिस्ट है वो सेंड करूंगा कि देखिए इतने लोगों के साथ में वीएफएस ने ऐसा किया है। हमें नहीं लगता
यानी जो भी यूजर्स हैं, इन सबको ये लगता है कि ये वीएफएस की कोई मिस्टेक हुई है, उनसे गलती हुई है, तो कृपया इस चीज को दोबारा से देखिए और इन्हें अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कीजिए। यदि किसी की null अवस्था एक्सपायर हो चुकी है इस पीरियड में, तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा कि आपकी null अवस्था है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इससे क्या है कि यदि कोशिश करके देखते हैं, यदि कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर तरीका वो है ही कि आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जब भी अपॉइंटमेंट ओपन होंगे। तो आप यदि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल रहा हूं, आप जैसे ही इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई देगा, ऐसा कुछ है, ये फॉर्म है। इसमें मैंने लिखा है वीएफएस इटली दिल्ली अपॉइंटमेंट रिजेक्शन, और इसमें साफ बताया है कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, वो लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको इसको फिल जो करना है, इसको भरना है। इसमें सबसे पहले है ईमेल का, है कि ये ईमेल है आपकी, ईमेल यहां पर दिखाई देगी आपको कि आप इस ईमेल से ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो इसको आपको टिक करना है, ये टिक हो जाएगा। इसके बाद में नीचे कंसेंट है आपकी, यानी आप एग्री हो इस चीज से कि ये डिटेल है ये कलेक्ट की जाए और वीएफएस को भेजी जाए, तो इसको भी आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद में जो है वो पहली चीज जो है वो रेफरेंस नंबर, तो आपका जो रेफरेंस नंबर है वो यहां पर लिख दीजिएगा, वेब फॉर्म का जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था वो। फिर नीचे है डेट ऑफ अप्लाई वेब फॉर्म, तो इसमें जिस दिन आपने अप्लाई किया था वेब फॉर्म वो भर दीजिएगा। मैक्सिमम जितना मैं जानता हूं 12 जून 14 जून का है सबका, तो वो लगा दीजिएगा। फिर तीसरा जो है वहां पर है री अपलोड का पहली बार कब आया, उस ईमेल की डेट लिख दीजिएगा। चौथे नंबर पर है दूसरी बार यदि री अपलोड की आई है तो उसकी डेट लिख दीजिएगा, कब आई वो ईमेल। पांचवें नंबर पर यदि तीसरी बार भी री अपलोड की ईमेल आई है तो उसका तारीख डाल दीजिएगा, कितने डेट को वो आई थी। छठा जो है उसमें है कि 31 जुलाई को वो री अपलोड वाली ईमेल आपके पास में आई थी या नहीं आई थी, जिसमें लिंक काम नहीं कर रहा था, तो इसमें यस और नो करना आपको। तो यदि आपके पास में भी वो ईमेल आई थी तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं आई तो नो कर दीजिएगा। 30 या 31 को आई थी सबके पास में, तो 31 को आई तो भी कर देना, 31 को आई तो भी कर देना। फिर सातवें नंबर पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्शन, अपॉइंटमेंट रिजेक्ट की ईमेल कितनी तारीख को आई थी वो आप लिख दीजिएगा इसमें। आठवें नंबर पर है कि क्या आपके भी ईमेल में यही लिखा हुआ है कि डिटेल है वो मिसमैच कर रही है, इसलिए आपका रिजेक्ट किया गया है। यदि ऐसा है तो आप यस कर दीजिएगा, आपके कोई और रीजन दिया है तो नो कर दीजिएगा। ये करके और आप इस फॉर्म को नीचे जो सेंड है ये कर दीजिएगा। मेरे में तो इटालियन है इसलिए ये इनविया दिखा रहा है, आपका इंग्लिश होगा तो ये सेंड आ जाएगा यहाँ पर। ये सारी डिटेल आपको भर के और ये फॉर्म भेज दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि ये फिर मेरे पास में ये सारे जो डेटा है वो कलेक्ट हो जाएंगे आपके। तो यदि 5-7 लोगों के ही आएंगे तो तब तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसका, लेकिन 50 से ऊपर यदि ये आएगी डिटेल तो मैं वीएफएस को और इटालियन एम्बेसी दोनों को एक ईमेल कर दूंगा इस लिस्ट के साथ में कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरे चैनल पर काफी लोगों ने ये कंप्लेंट की, काफी लोगों ने अपनी ये शिकायत दर्ज कराई कि उनका जो है वो अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया, 2 महीने से भी ज्यादा पीरियड ले लिया वीएफएस ने, और कारण ये दे रहे हैं कि डिटेल मिसमैच हो रही है। ना तो उनका कोई ये बताया कि कौन सी डिटेल है वो मिसमैच हो गई जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो इटालियन एम्बेसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करें और वीएफएस को दोबारा से गाइडलाइन दें ताकि वो इन लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकें। और यदि सच में कोई मिसमैच जैसा कुछ है तो हर यूजर को उसकी जो डिटेल मिसमैच हुई है उसका डिटेल में बताएं कि ये चीज है ये आपकी मैच नहीं कर रही। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है, यदि आप सब लोग एग्री हो तो। पहली चीज, 2 चीजें हो गई कि यदि आप दिल्ली जा सकें तो सोमवार को काफी लोग हैं वो जा रहे हैं दिल्ली वीएफएस में, आप लोग भी उन्हें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यदि जाना है तो सुबह जल्दी पहुंच जाएगा वहां पर, और वहां पर बाहर देख लीजिएगा कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो इस प्रॉब्लम को लेकर के वहां पहुंचे हैं। पेपर सारे साथ में ले जाना जो मैंने आपको बताया है, और उनके साथ में ज्वाइन कीजिए। सब एक साथ मिलकर के रिक्वेस्ट करेंगे मिलने की, तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। यदि वहां से नहीं निकलता तो तुरंत आप इटालियन एम्बेसी भी जा सकते हो दिल्ली में ही, और वहां पर सारे लोग इकट्ठा तो हो ही जाओगे वीएफएस में, वहां से आप सीधे इटालियन एम्बेसी भी जाकर के और वहां पर भी आप यानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इटालियन एम्बेसी में अधिकारियों से मिलने की और उनको अपनी बात बताने की।
इस वीडियो के कमेंट में आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा। आप भी जाना चाहते हो, कितने बजे पहुंचोगे, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक दूसरे से बात करके वो भी कर सकते हैं। फिर दूसरी जो चीज है वो है ये वेब फॉर्म भरने की, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आप फिलअप कर देंगे और ये डिटेल मेरे पास में आती है, 50 से ज्यादा लोगों की आ जाएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से भी इटालियन एम्बेसी को कुछ लिखकर भेजने की। उम्मीद करते हैं कि इनके बाद में एम्बेसी है वो जरूर कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेगी, वरना तो तरीका वही बचेगा लास्ट में हमारा दोबारा अपॉइंटमेंट लेने का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वीडियो को जिन लोगों की इसकी जरूरत है, जिनके भी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हुए हैं, उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा एम्बेसी को भी सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक से डिटेल मिसमैच हो जाए, 2 से हो जाए, 5 से हो जाए, 10 से हो जाए। ऐसे नहीं है कि सभी से डिटेल है वो मिसमैच होती होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई ना कोई एम्बेसी, ये वीएफएस की लापरवाही है, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो जितने ज्यादा लोग इस फॉर्म को ज्वाइन कर सकेंगे, जितने ज्यादा लोग सोमवार को वहां पर पहुंच सकेंगे, उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। कोशिश है हमारी, तो हम कोशिश करके देख सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, धन्यवाद।